अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। हाँ, मैंने अरबों जिन्नात की कातला हूँ। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, आपकी दुआओं से रेलवे की तरफ से बड़ा घर मिला, लेकिन इस घर से अजीब अजीब किस्से कहानियाँ सुनने के लिए मिलते थे। जब ये घर मेरे शौहर को अलाट हुआ तो लोग मुबारकबाद भी देने आते और दुख का इजहार भी करते कि आप लोग किधर फंस गए हैं, इधर मत आए, इधर जिन्नात रहते हैं, इधर बड़े मसले हैं। जब हमें अलाटमेंट का लेटर मिल गया, चाबी मिली, तो दोनों मियाँ बीवी इधर गए। वहाँ क्वार्टर वालों को बुलाकर पूछा तो वो भी सही तरह ना बताएं। डरे डरे से लोग थे। खैर, हमारा सामान अगले दिन शिफ्ट होना शुरू हुआ। मेरा मुलाजिम रात को इधर ही सोया। जब सुबह घर आया तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। कहने लगा, सारी रात शूं करके कोई चीज़ पास से गुजरती थी और हवा भी महसूस होती थी, चारपाई भी हिलती थी, कभी चारपाई के ऊपर से कभी चरपाई के ऊपर से और कभी चरपाई के नीचे से। अगले रोज़ वो मुलाजिम डर के मारे वहाँ ना गया। मैंने आपके दर से जो सीखा वो अमाल शुरू कर दिए। मैंने सुबह दफ्तर जाते हुए भी 7 मरतबा अजान और 7 मरतबा सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत दरमियान वाले कमरे में पढ़कर चारों तरफ दम कर देती। अगरबत्ती के पैकेट पर भी यही अमल किया और हर कोने, हर कमरे, हर स्टोर, हर बरामदे, गेट, ग्राउंड के हर कोने में एक एक अगरबत्ती लगा दी। दफ्तर से वापसी पर भी मैं ये अमल करती। घर चूँकि दफ्तर के बिल्कुल नज़दीक था, इसलिए परेशानी नहीं हुई। 8 दिन में मैंने ये अमल किया। 9वें दिन हम शिफ्ट हो गए। हमें कुछ महसूस ना हुआ। अगले दिन काम वाली आई तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल सीधी होकर चल रही हैं और इनकी आंखें चारों तरफ घूम रही हैं। जिस कमरे में भी सफाई करती घटती जाती। यह हालत इनकी 3-4 दिन रही। अगर ये काम करते वक्त टकरा भी जाती या मैं ऊपर से आकर एक दिन पूछ लेती तो लड़कियों की चीख निकल जाती थी। ना मैंने इनसे पूछा ना इन्होंने बताया। वो तो मजबूरी में काम कर रही थी, क्योंकि इसी कोठी के क्वार्टर में जो रहती थी। खैर, 3-4 दिन बाद इन्होंने मुझे कहा, बाजी आपने किसी बाबे को बुलाकर घर जाड़दम करवाया है। मैंने वैसे जवाब दिया, मेरे अल्लाह का करम है, मेरे मुर्शिद की रहनुमाई है, मैं खुद ही बाबा हूँ। वह समझी मैं मजाक कर रही हूँ। वो चली गई। अगले दिन फिर इसने ये सवाल किया। मैंने इसका चेहरा देखा तो वो डरी हुई थी। कहने लगी, बाजी ग्राउंड में कुछ लोग खड़े हैं, आपसे मिलने आए हैं। मैं इसके साथ गई तो इधर कोई ना था। मैंने पूछा, किधर है। कहती, वो सामने घर, मगर मुझे नज़र ना आए। दर्स में अक्सर ये बातें सुनी हुई थी। मैं समझ गई। मैंने इस लड़की से कहा, पूछो इनसे ये किस लिए आए हैं और क्या मसला है। लड़की ने बताया, ये कहते हैं इस घर में अरबों जिन्नात थे जो तुम्हारे अमल से मारे गए। हमने तुम पर भी बहुत हमले किए, लेकिन हमारे हमले जल गए। तुम्हें किसने इतनी ताकत दी है। मैंने इन्हें बताया कि मेरे मुर्शिद ने अमाल बताए हैं, मैं वो अमाल करती हूँ और इन अमाल का पानी सब घर वाले पीते हैं। इन चीज़ों ने बताया, जो भी बदला लेने आया वो वापस ना गया, इधर ही जल गया। इन चीज़ों ने बताया कि 800 साल से हम लोग इधर रह रहे थे, कोई हमारा मुकाबला ना कर सका। मैंने इनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ रहने वालों के साथ क्या करते थे। इन्होंने बताया, जब ये कोठी बनी है, यहाँ जितने लोग आए हैं, इनके एक बेटे को हमने अपने कंट्रोल में कर लेते थे। इसे मारते थे, गला दबाते थे, गर्म कोयले से जलाते थे। घर वाले समझते कि लड़के को दौरा पड़ा है। घर के बर्तन तोड़ देते थे, घर में लड़ाइयाँ कराते, राशन चुरा कर खाते थे, सबको सर देते थे, घर में बहुत ऐश करते थे। लेकिन तुमने आकर हमारे अरबों जिन्नात मार दिए। मैंने पूछा, तुम लोग कैसे बच गए। कहने लगे, हम भी ज़ख्मी हुए थे, अब ठीक होकर आए हैं। मैंने पूछा, क्यों आए हो। कहने लगे, मिलने का बहुत शौक था कि देखे के नए आने वाले कौन हैं और इतने ताकतवर कैसे हैं। मुझसे पूछा कि जो तुम्हें अमल सिखाता है वो किधर रहता है और कौन है। फिर मैंने बताया कि अबकरी वाले हैं। इन्होंने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। लड़की ने बताया, बाजी कोई अपना सर पीट रहा और कोई सीना को भी कर रहा है। फिर मैंने आवाज़ लगाई कि बंद करो ये तमाशा, तुम क्यों इतना मातम कर रहे हो। इन चीज़ों ने बताया, इन अबकरी वालों ने हमें बर्बाद कर दिया है, ये हमारी नस्लें ख़त्म कर रहे हैं। ये हर किसी को कोई ना कोई अमल देते हैं, लोग ये करते हैं और हमारी नस्लें बर्बाद हो रही। ये कहती हुए वो लोग गायब हुए। हमारे नए घर में अब बहुत सुकून है, कोई मसला नहीं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।